हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जिसमें कि हम लोग कुछ मेन फॉर्मूले देख रहे थे। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। अब हम उसके आगे वाले फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। जो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है उसे हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास इसमें दो केस हैं। पहला, जब वो दोनों लाइंस जो हैं वो क्या कहते हैं, पहला जो है वो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। स्क्यू लाइंस मतलब कि वो दोनों पैरेलल नहीं है, मतलब ये दो जो लाइंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है वो हमारा स्क्यू लाइंस हो गया। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है d इक्वल वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जो जब वो दो लाइंस जो है स्क्यू लाइंस हो, मतलब कि विषमतलीय लाइंस हो। दूसरा केस क्या होता है, जब दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ऐसे होंगी, तो सभी जगह डिस्टेंस सेम होगा। तो वो जो डिस्टेंस होता है वो d इक्वल वेक्टर b डॉट वेक्टर a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, ये दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है प्लेन के बारे में, प्लेन यानी समतल के बारे में। तो अगला पहला जो हमारा, इसमें तीन तरह से हम लोग प्लेन का इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसमें जो पहला हमारा पॉइंट है वो है, जब हमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया हो एंड हमें उनके बीच का डिस्टेंस दिया हो। नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया हो और डिस्टेंस दिया हो, या फिर नॉर्मल वेक्टर ही क्यों ना दिया हो, तो हम इनके बीच का इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखेंगे। तो वेक्टर r डॉट नॉर्मल यूनिट वेक्टर इक्वल d होता है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है वो हम बता देते हैं आपको। नॉर्मल यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। ये होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जो हो हमेशा 1 हो। ठीक है, इसका कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। ये जो है हमारा वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म इसका क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म होता है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल D। यहाँ जो L, M और N है वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और X, Y एंड Z जो है वो डायरेक्शन रेशियो हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा प्लेन का इक्वेशन है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। जब हमें नॉर्मल दिया हो, मतलब जब हमें नॉर्मल दिया हो और पॉइंट दिया हो, नॉर्मल दिया हो एंड पॉइंट दिया हो, तब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल 0 होता है। जहाँ वेक्टर r जो है वो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता है, और वेक्टर a पॉइंट से बनता है, और नॉर्मल वेक्टर n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। ये जो था वो वेक्टर फॉर्म था।
कार्टेशियन फॉर्म इसका देख लेते हैं। वो होता है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन होता है। इसका कार्टेशियन फॉर्म इक्वल 0 के होता है। ठीक है, अगला जो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जब हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो। अगला जो हमारा थर्ड है वो 3 पॉइंट्स गिवन हो। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट, ये हमारा होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल 0 के। ठीक है, इसका कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं। इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो होता है x माइनस एक्स वन, फिर x माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन, फिर x3 माइनस एक्स वन। इसी तरह से y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन प्लस y3 मतलब y3 माइनस वाई वन, फिर z माइनस जेड वन, z2 माइनस जेड वन, z3 माइनस जेड वन। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इक्वल होगा 0 के। यही कार्टेशियन फॉर्म इसका होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो है एंगल बिटवीन टू प्लेन। एंगल बिटवीन टू प्लेन। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है वेक्टर फॉर्म cos थीटा इक्वल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म वो होता है cos थीटा इक्वल, सॉरी गाइस, जो वेक्टर फॉर्म हमने लिखा है वही इसका कार्टेशियन फॉर्म है। इसका वेक्टर फॉर्म जो है वो है cos थीटा इक्वल नॉर्मल वेक्टर जो फर्स्ट है डॉट नॉर्मल वेक्टर जो सेकेंड है अपॉन नॉर्मल वेक्टर फर्स्ट का मैग्नीट्यूड डॉट नॉर्मल वेक्टर सेकेंड का मैग्नीट्यूड, या डॉट नहीं है इनटू होगा ये। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करें वो है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। डी इक्वल मैग्नीट्यूड डी माइनस, वो है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, तो डी इक्वल मैग्नीट्यूड डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक अ लॉट।